बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बात तो खुशी की है कि आप लोग माशाल्लाह सब बैठ जाते सुनने को, वरना आजकल के दौर में मजहबी गुफ्तगू से लोग भागते हैं। लेकिन अपना मजहबी जो बात करते हैं वो आम बात नहीं होता है, ये एक तहकीक किया हुआ बात होता है। तो तहकीक में वे बहुत सारे यार, एक आदमी उधर में ज़रा सा गेट के पास रहो ताकि कोई भी आए तो वहीं रोक दो। तो आज एक बहुत अहम तहकीक है जो बहुत पुराना गलत फहमी था। यहूदियत के ज़माने में भी गलत फहमी था और ईसाइयत के ज़माने में भी गलत फहमी है। कुरान में बड़े वाज़ेह तौर पर है, लेकिन मुसलमान लोगों में गलत फहमी था। कुरान में डिफेक्ट नहीं है, मुसलमानों का सोच में कन्फ्यूजन था, जैसा यहूदी के सोच में था। तौरात भी सही है। वो ये है कि एक आदमी क्रिश्चियन बन गया था मुसलमान से, तो वो एक किताब लिखा कि मैं क्यों क्रिश्चियन बना। तो किताब में वो ये लिखा कि क्रिश्चियन इसलिए बना कि अल्लाह एक है। तो कुरान शरीफ में बार बार हम का लफ्ज़ क्यों आता है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो बोला कि ये तो क्रिश्चियन प्रीचिंग का कोई चेयरमैन था, सादिक भट्टी, डॉक्टर सादिक भट्टी, वो मेरे को लाके ये किताब दिया कि इसका जवाब दो। तो मैंने तहकीक किया, एक शीट कागज़ में लिखा हम और दूसरे में लिखा मैं। तो जो जो कनेक्टेड आयत आ रहा था उसका खाली नंबर लिख दिया कि बाद में तहकीक करेंगे, पहले जमा कर लें। लेकिन 25-30 सफ़ा पढ़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो गया। तो मैंने बोला पूरा कुरान का अगर हम और मैं जमा करेंगे तो बहुत लंबा तहकीक हो जाएगा। तो जितना देख लिया उसको एक दफ़ा फिर देखे। तो जब देखा दोबारा तो सूरह बकरा का 125 नंबर आयत बहुत खूबसूरत निकला। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने ऑर्डर दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर का सफाई करो। अब ऑर्डर देने में बोला हम और घर में बोला मैं, क्योंकि घर सिर्फ अल्लाह का है। तो अब वो हम क्यों बोला, क्योंकि जब हमने ऑर्डर दिया तो हमारे घर का सफाई करो बोल देता, और अगर घर में मैं है तो शुरू में बोल देता मैंने ऑर्डर दिया मेरे घर का सफाई करो। लेकिन शुरू में बोला हमने ऑर्डर दिया और मेरे घर का सफाई करो। तो इससे पता चला कि कुछ मायने रखता है, ये खाली ऐसे ही हवाई फायरिंग नहीं है। कि लोगों का ख्याल ये था कि ये इज़्ज़त के लिए अल्लाह ताला अपने आप को हम बोलता है, लेकिन इससे पता चला कि अल्लाह इज़्ज़त के लिए नहीं बोला। तो इसका फिर हल क्या था, इसका असल बात क्या था, तो वो जब मैंने देखा और बहुत सारे आयत, तो पता ये चला कि हम उस वक़्त बोलता है अल्लाह जब अकेले उसका ज़ात मुराद नहीं होता है। जब अकेले मुराद होता है ना, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब वो मुलाकात किए मुक़द्दस वाली तवा में, तो वो बोले कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा माबूद नहीं। तो यहाँ भी मैं ही रब हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मैं बोला, मैं कि मैंने एक, तो अल्लाह ताला हमेशा अपने लिए जो ख़ास इस्तेमाल किया है तो मैं बोला। और जब कारिंदों का या फरिश्तों का ज़िक्र आता है साथ में, तो वहाँ पर ये होता है कि हम। अब इसी तरीके से सूरह सफ़ात का 165 नंबर आयत है कि हम सफ़ में खड़े हैं, हम सबके ज़िम्मे काम है, हम अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और सूरह मरियम में है कि हम नाजिल नहीं होते हैं मगर अल्लाह के ऑर्डर से। तो ये हम का वजूद है जिसका कुरान में ज़िक्र है, और ये बहुत जगह आता है। जैसे एक आयत आता है कि हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में चले गए थे ना, वो जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते। तो उसमें है कि हम यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से इसलिए निकाले, निजात दिलाए, कि वो अल्लाह को बहुत याद करता। तो ये हम कोई और हो गया ना बोलने वाला। और सूरह मरियम में 85 कुछ नंबर आया था, उसमें है कि वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हुजूर पेश करेगा। रहमान मैंने अल्लाह हो गया, तो ये हम जो पेश करेगा रहमान के सामने, ये हम भी कोई और हो गया। ये अल्लाह के कारिंदे लोग हैं बड़े बड़े। तो ये बहुत बड़ा बड़ा काम किया है। बल्कि दुनिया के करीबी जो आसमान है अभी जो नज़र आता है, 7 आसमान है ना, तो ये जो पहला आसमान है तो इसमें इसको तारों से सजाए हैं।
تو یہ کارندے اتنے بڑے بڑے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل سے یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا اور لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا، جس میں کرسچن بھی تھے اور مسلمان بھی بے شمار اس پوائنٹ کو پسند کیے. اور نیا ہونے کے باوجود کوئی غصہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا آسان اتنا سمجھنا جیسا آپ لوگوں کا بھی سمجھایا. ایسا 30 مضامین ہے تو الگ الگ پوائنٹ ہے. ایک اور بہت مزہ کا آیت ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ ہم سنانے والے بھی اللہ کے علاوہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں سنایا ڈائریکٹلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اللہ کے فرشتے جو انوالو تھے کام وام میں وہ کرتے. تو اس کے ساتھ آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھے سے خاموشی سے سنیں. اگر پسند نہیں آیا ہے تو دعا کریے گا آئندہ تقریر زیادہ بہتر ہو. پسند آیا ہے تو تالی کے ساتھ رخصت کریے گا. اللہ حافظ.